गाइस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC में यहाँ पे वैकेंसीज आई है और गाइस नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। 4500 से ऊपर यहाँ पे वैकेंसीज आई है। इस वीडियो में हम आपके साथ वो सभी जर्नल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, इसके एग्जाम पैटर्न एंड रिलेटेड टू द एग्जाम सिलेबस। अगर आप इसका एग्जाम में अपेयर हो रहे हो तो गाइज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को जानना जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहने वाली है। गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले 30 सेकंड का पार्ट वैकेंसीज पे लेंगे क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड ही ये सिलेबस है। तो यहाँ पे सिलेबस को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ पे पोस्ट की बात करेंगे, टेक्निकल ऑफिसर C की वैकेंसीज आई है, साइंटिफिक असिस्टेंट B की वैकेंसीज आई है और टेक्नीशियन B की वैकेंसीज आई है। यानी ट्रेनिंग स्कीम में भी यहाँ पे वैकेंसीज आई है, कैट 1 एंड कैट 2, कैटेगरी 1 एंड कैट 2। और जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 है ये स्टाइपेंडरी ट्रेनी में ये वैकेंसीज आई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। और गाइस आपके लिए तो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है क्योंकि अगर ये वीडियो आप देख लोगे आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है और किस लेवल की तैयारी आपको करनी है और कैसे आपको पढ़ना है, कम टाइम में भी आप कैसे ये सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है गाइज, अगर आप TO यानी टेक्निकल ऑफिसर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपका यहाँ पे ओनली इंटरव्यू होगा, बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा आए, इंटरव्यू के टाइम इन लोगों ने ज्यादा बुलाए, इनको लगता है कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है डॉक्यूमेंट्स का उसमें क्वालिफाइड है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा बुला सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा रहे तो आपका CBS कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यहाँ पे दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा गवर्नमेंट BARC के ऊपर। बात करेंगे अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट B और कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपका यहाँ पे CBST यानी कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि आपका 1 घंटे का होगा, पूरा 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये एक नॉर्मल एग्जाम है, इसको आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये एग्जाम कैसा है, इसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, यानी जो 40 क्वेश्चन है वो MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स का, यानी 120 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया है, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली 1 नंबर काट लिया जाएगा। और गाइस जो ये एग्जाम है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, जो भी आपका डिप्लोमा में सब्जेक्ट है या फिर BSc में सब्जेक्ट है, डिप्लोमा BSc लेवल का ही ये एग्जाम होगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो सब्जेक्ट आपने चुना है उसी के रिलेटेड ही आपका ये एग्जाम होगा। और गाइज उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन एग्जाम की जो वेटेज है वो बिल्कुल 0 है। एग्जाम यहाँ पे आप लगा सकते हो एज ए क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग तो करना ही करना है, हायर स्कोर भी यहाँ पे बनाना है और जिसका हायर स्कोर रहेगा उसी को ही प्रीफरेंस मिलेगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होगा, यानी इंटरव्यू में भी आपको अच्छा स्कोर बनाना है। लेकिन गाइज यहाँ पे कंडीशन है, अगर आप सोचो आपने यहाँ पे 2 कैंडिडेट है, दोनों कैंडिडेट ने यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूरे किए, एक ने यहाँ पे 38 क्वेश्चन सही किए। ठीक है, एक ने यहाँ पे 36 क्वेश्चन जो है वो सही किए, लेकिन जो 36 क्वेश्चन वाला है उसने 4 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिए नेगेटिव मार्किंग के चलते। उसकी जो एक्यूरेसी है बिल्कुल 100% यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी बनती है। और जो 38 वाला है इसने सोचा मैं 2 क्वेश्चन और कर देता हूँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस पे इसने टोटल 40 क्वेश्चन किए जिसमें से 38 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन गलत है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है कहीं ना कहीं 80% के आसपास बनती है। तो सिलेक्शन यहाँ पे 36 वाले का हो जाएगा, क्योंकि जिसकी एक्यूरेसी 100% रहेगी उसी का ही सिलेक्शन होगा। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है, नेगेटिव मार्किंग को भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो गाइस ध्यान रहे, आपको यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना है, कसम खा लो एग्जाम देना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब चेकिंग होगी यहाँ पे। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है ना यहाँ पे कम बुलाए जाएंगे, क्योंकि जो इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है
वो बहुत टफ क्राइटेरिया है जो बेसिक कैटेगरी कैंडिडेट के पास नहीं रहता। हालांकि आजकल सबके पास भी नहीं होता, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे टेक्नीशियन बी की जो वैकेंसीज आई है और गाइस कैटेगरी 2 की जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की जो वैकेंसीज है कैटेगरी 2 की, उसके लिए बात करेंगे। देखो इसमें 3 तरह के आपके एग्जाम होंगे। आपका यहाँ पे प्री टेस्ट लिया जाएगा यानी प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा जिसको आप बोल सकते हो आपका मेन एग्जाम, क्योंकि एडवांस टेस्ट से ही आपका यहाँ पे टोटली सिलेक्शन होगा। यहाँ पे फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो प्री एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, स्किल टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का तो है यहाँ पे, लेकिन आपको जो है यहाँ पे हायर स्कोर बनाना है। और गाइस जिसका भी हायर स्कोर बनेगा वही यहाँ पे क्वालिफाई करेगा और जब भी वो सेकंड स्टेप के लिए आगे जाएगा। देखो जब प्री एग्जाम आपका होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। जो एग्जाम है वो 150 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है, यहाँ पे 3 नंबर का होगा। इसको पूरा करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे और साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे और गाइस 3 मार्क्स का मतलब 1 नंबर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग जो लाने हैं आपको जनरल वालों को 40%, अदर कैटेगरी जो बचती है जनरल से अलग उसको 30% नंबर लेके आने हैं। गाइस यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको नेगेटिव तो नहीं करना, लेकिन अगर यहाँ पे 2 या 3 कैंडिडेट का एग्जाम टाई होता है यानी सेम इक्वल रहते हैं तो साइंस के मार्क्स यहाँ पे देखे जाएंगे और साइंस में ही यहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। उसके बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हो तो कसम खा के बैठ जाओ अपने घर कि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको एक्यूरेसी 100% रखनी है। अगर आपको पता है ये क्वेश्चन गलत है तो बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया मैंने 40 क्वेश्चन वाले का, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी लागू है और गाइज आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम एडवांस एग्जाम की। गाइज जो आपका एडवांस एग्जाम है वो 50 MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी ये भी 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। और गाइज एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो गाइज यहाँ पे जो है 150 मार्क्स का एग्जाम होगा और 50 क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे। गाइज इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो 50 क्वेश्चन है उसको पूरा करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। गाइज आप देख सकते हो पूरा करने के लिए 2 घंटे का टाइम, आप समझ सकते हो यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल है कितना टफ लेवल रहेगा। मतलब 50 क्वेश्चन को 2 घंटे का टाइम मिल रहा है तो एग्जाम का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। जो ये एग्जाम होगा ये आपकी कंसर्ट ट्रेड से आपका ये एग्जाम लिया जाएगा। जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है और जिसको आप जानते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फिल किया है सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड ही यहाँ पे एग्जाम होगा। डिप्लोमा एज पर एग्जाम्पल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है या फिर किसी से भी है, जैसे कि आपका सिविल से है तो सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें जनरल वालों को 30% नंबर लेने हैं, अदर वालों को 20% नंबर लेने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे स्किल टेस्ट। देखो स्किल टेस्ट गो नो गो बेसिस पर रहेगा और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट बनेगी स्टेज 2 पे, यानी कि इसके एडवांस टेस्ट के भी आप पे यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और गाइज आपको अपनी स्टडी अच्छे से करनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं जो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 की अलग अलग वीडियो बनाऊं, पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्क्लोज करूं, वो भी मैं आपके लिए करूंगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट की नंबर ऑफ कमेंट ज़्यादा रहेगी मैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि उसके स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा लोगों को मिलता है। गाइज फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।